हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ वर्णन है जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है ग्रंथ। ये एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है जिसमें राम की महिमा का वर्णन हुआ है कि राम ने जन्म लिया, भगवान ने अवतार लिया तो किस हेतु लिया, उन्होंने आके क्या किया ऐसा जो उनका नाम अमर है। उनके नाम से एक नहीं सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं और तरह तरह के वर्णन हुए हैं जो उन्होंने किया है उस समय का। उसमें सुनिए कि भगवान राम ने जन्म लिया तो उनके साथ लक्ष्मण भी रहे हैं। अब लक्ष्मण हर जगह रहे हैं। जब ये विष्णु भगवान का रूप थे तो उनके साथ वो शेषनाग का रूप थे लक्ष्मण जी। जब इन्होंने कृष्ण जन्म लिया तो वो बलराम के रूप में थे लक्ष्मण जी। जब इन्होंने राम जन्म लिया तो लक्ष्मण थे ही थे। तो लक्ष्मण जी राम को से हटकर कहीं नहीं हैं और राम के बिना लक्ष्मण, लक्ष्मण के बिना राम का कोई औचित्य नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब ये वन को गए हैं तो ये राम और सीता जी पर्णकुटी बन जाती थी और लक्ष्मण जी जो हैं ये पहरा देते थे। रात में ये सोते नहीं थे, इनकी नींद गायब थी और ये पहरा देते थे। इनके हिस्से की नींद इनकी पत्नी उर्मिला सोती थी। वो दिन रात लेटी रहती थी, सोया करती थी, क्योंकि उनको ये था कि अगर हम सोएंगे अपने पति की नींद तो पति को नींद नहीं आएगी, वो जग कर रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो कवियों ने भी लिखा है, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, योगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो रात में ये कौन ऐसा धनुर्धर है जो जग रहा है, पहरा दे रहा है? तो ये लक्ष्मण जी ही हैं और ये बराबर राम के साथ रहे हैं और इन्होंने राम का बिल्कुल दाहिना हाथ बन के चले हैं। लक्ष्मण का दाहिना हाथ राम बने हैं, राम का दाहिना हाथ लक्ष्मण जी बने हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं और दोनों ही भगवान का अवतार हैं। शेषनाग का अवतार है लक्ष्मण जी, जिन्होंने सारी पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले रखा है और पृथ्वी इन्हीं के उससे टिकी हुई है। तो बहुत सुंदर वर्णन है। मेघनाद और रावण, कुंभकर्ण, इन सब का नंबर से रावण ने सबको कुल का जो है तार दिया है, मोक्ष प्रदान किया है अपने कुल को। सभी को एक एक करके भेजा है और सब आके रणभूमि में मर गए हैं। कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था और तब एक दिन के लिए जगता था तो कितनों को नष्ट कर देता था, खा पी के, तोड़ फोड़ के, कितनी मदिरा और कितना सब खाता था। तो उसको भी जगाया गया, ज़बरदस्ती से ढोल नगाड़े बजाए गए, भैंसे कटवाए गए, कितना खाने का इंतज़ाम किया गया कि कुंभकर्ण को भी जगाओ, वो भी जाए। रावण एक एक करके देखा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सबको भेजता गया कि सब जाएं युद्ध भूमि में और सबको गति मिले। तो एक एक करके रावण ने सबको गति प्रदान करवाई और सब जो है मोक्ष पा गए। अंत में खुद गया लड़ने के लिए और हमेशा वैर का ही रखा। कहीं उसने संधि का प्रस्ताव नहीं रखा कि वो संधि करे। डर जाता था मन में, लेकिन फिर भी वो संधि के लिए नहीं, अपने बाहुबल की सराहना करते हुए, बड़ाई करते हुए और युद्ध के लिए ललकारता रहता था हमेशा। विभीषण उसके घर में एक ऐसा था कि उसको वो राक्षसी प्रवृत्ति पसंद नहीं थी। तो उस समझाने की कोशिश की विभीषण ने, तो रावण ने उसको लात मार के भगा दिया। निकल जाओ तुम, उसी बैरी के पास चले जाओ, ऐसा रावण ने भी कहा। फिर भी विभीषण ने समझाने की कोशिश की, नहीं माना। तो अंत में विभीषण राम के पास चले आए।
जब राम के पास आ गए तो पहले तो हुआ दुश्मन का आदमी है, कहीं कोई छल करने तो नहीं आया। ये सब छल कपट में बहुत तेज होते हैं। लेकिन जब लोग गए, पता किया, आके सुग्रीव को बताया, तो सुग्रीव उसको लेके भगवान राम पास आए। और राम तो आने वाले को शरण देते ही हैं। बैरी भी हो अगर उनकी शरण में आ गया है तो उसकी रक्षा भी करेंगे और उसको अपनी शरण में ले लेंगे। वही विभीषण के साथ हुआ कि विभीषण को भगवान राम ने अपनी शरण में ले लिया और आते ही विभीषण के लंका का राज तिलक कर दिया कि लंकेश्वर के नाम से उनको सुशोभित किया और राज तिलक कर दिया पूरी बुला के, और कि भावी समय में तुम ही लंका के राजा होगे। और ऐसा हुआ भी। जब रावण का अंत हुआ उसके बाद भगवान राम ने विभीषण का राज तिलक किया, राज्य उनको लंका का सौंप दिया। तब ये अपनों के साथ में अयोध्या जी को पुष्पक विमान से वापिस आ गए। सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई भूमि छाणत कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिम नीति न त्याग कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखी सकल यहाँ हारे उठा आप कवि के परचारे घात चरण कह बाल को मारा मम पद गए न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घासी न राम चरण सट जाई सुनत फिरामन अति सकुचाई भयउ तेज श्री सब गाई श्री सब गई मध्य दिवस जिमि शशि सोई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिरनाई मानव संपत्ति सकल गवाई जगदात्मा प्राणपति रामा तासु विमुख किमि लय विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनके विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रकुट विलासा होई विश्व पुनि पावई नासा त्रंते कुलिस कुलिस त्रन करई तासु दूत पन कहूँ कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, उमा, जिन श्री रामचंद्र जी ने भ्रू विलास बहुओं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है, जो तृण वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुण्य कभी कही नीति विधि बनाना मान न ताई कालु निहराना रिपु मधुमति प्रभु सुजत सुनायो या कही चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयत सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेत खिलाई खिलाई तो ये भाई का करो बढ़ाई प्रथमई तासु तनय कपि मारा सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिला कर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसको उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातुधान अंगद पन देखी भय व्याकुल सब भय विषेकी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं हो दातु तुम पाई रिपु बल धरसी हरसी कपि बालित ने बलपुंज पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कंज। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो दातु तुम पाई। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वालपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंधर भवन गयो बिल खाए मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समझाई। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझि मंत जमु कुमति सो न समर्थ मही रघुपति रामानुज लघु देख रेख खचाई सो नहीं नाग्यो अस मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे मैं श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांग सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूत के रिया कामा। कौतुक सिंधु नागितव लंका आयो कपि केहरी असंका।
हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर व वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला गया आया। रखवारे अति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्युत ही मारा। जारि सकलपुर की निश्चारा, जहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषागाल जनि मानो, मोर कहा कछु हृदय विचारो। पति रघुपति नृपति जनि मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाकिए और मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति जी को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारी, जाता सुखा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजि धनुष जान की विवाही, तब संग्राम देव की निताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गई फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याह। आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँखी फोड़ दी थी और उसे जीवित छोड़ दिया था। सूर्पनखा कह गति तुम देखी, तथा हृदय नहीं लाज विषेकी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देखी ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचने कुछ विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। कौन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। बधि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यो, ते जानो तस्कंद। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही सब कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दस्कंद, आप उन्हें केवल उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बंधाओ बेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझते तव बल मथा, करिवरूत मऊ। मृगपति जथा अंगद हनुमत अनुचर जाके। रनबाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में आप बाके अत्यंत विकट वीर अंगद हनुमान जिनके सेवक हैं। तेई कहाँ पिए पुनि पुनि नर कहाऊँ, मुदा मान ममता मद माहूँ। आहा कंत कृत राम विरोधा, काल विभस मन उपज न जब बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया। काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, ते ब्रह्म होई तुम्हें तुम्हारी अनाही। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। कवन सुकाज कठिन जनक माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। द्विसुत मरे दयो पुर, अजहु पूर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ बजे, नाथ विमल जसु लेव। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि विषि समाना, सभा गए उठी होत बियाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदई बुलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठा, री बोले भी हंसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर घर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही, रावण जातु दान कुल टीका। भुज बल तुल जासु जगली का। हे बाल के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है कि तेह तात, इसी से मैं तुझसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहाऊँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी।
उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, नभ और बसई नाथ कह भेदा। नीति धर्म के चरण सो आए, असिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस्सीस, तेहि परिहरि गुण आए, सुनो कौशलाधीश। दस्सीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख होकर काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुने में से राम उधार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका का सब समाचार कहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।